नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। 107 दिन तक चली भीषण जंग, हजारों जिंदगियां प्रभावित हुई, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और दुनिया की सबसे अहम तेल आपूर्ति पर संकट मंडराने लगा। लेकिन अब इस लंबे संघर्ष का अंत एक ऐतिहासिक शांति समझौते के साथ हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान सिर्फ हारा या फिर उसने बातचीत की मेज पर ऐसी बाजी पलट दी कि नुकसान के बावजूद बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली। आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। इस दौरान ईरान को सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने तबाह हुए और देश के शीर्ष नेतृत्व को भी बड़ा झटका लगा। परमाणु प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बढ़ा दी। हालांकि संघर्ष केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, अमेरिका को भी भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों और महंगाई पर असर देखने को मिला। लेकिन अब जो शांति समझौता सामने आया है, उसने पूरी तस्वीर बदल दी है। कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान ईरान को 7 बड़ी राहतें मिली हैं, जिन्हें वो अपनी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देख रहा है। पहली बड़ी राहत है ईरान के जब्त किए गए 24 अरब डॉलर के फंड का आधा हिस्सा मुख्य वार्ता शुरू होने से पहले जारी किए जाने पर सहमति बनी है। दूसरी राहत है अमेरिकी नौसेना अगले 30 दिन के अंदर ईरानी समुद्री मार्गों से अपना ब्लॉकेड हटाएगी। तीसरी राहत है ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री पर लगी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को निलंबित करने की बात कही गई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। चौथी राहत है ईरान के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से कम 300 अरब डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सामने आया है। पांचवी राहत है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों से एक स्ट्रेट हॉर्मुज को फिर से ईरानी सुरक्षा नियंत्रण के तहत खोलने पर सहमति जताई गई है। छठी राहत है अमेरिका ने लिखित रूप में आश्वासन दिया है कि वो क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को आगे नहीं बढ़ाएगा और ईरान पर नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। और सातवीं राहत है जो सबसे अहम है, वो है अमेरिका ने भविष्य में ईरान के आंतरिक और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी 107 दिन की इस लंबी जंग में ईरान ने भले ही सैन्य और आर्थिक स्तर पर भारी नुकसान झेला हो, लेकिन समझौते की मेज पर उसने कई महत्वपूर्ण रियायतें हासिल कर ली हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या ये समझौता वास्तव में पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या फिर ये केवल एक अस्थायी विराम साबित होगा। फिलहाल इतना तय है कि इस डील ने भू राजनीति की दिशा बदलने वाली नई बहस छेड़ दी है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने नुकसान के बावजूद कूटनीतिक जीत हासिल की है या ये समझौता मजबूती का परिणाम है? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।